आत्मा इंडिविजुअल है, अखंड है ना, एक पर्सनैलिटी है। ऐसे नहीं आप तोड़ के कुछ और बना दोगे, कुछ और बना दोगे। आप वही के वही रहोगे, चाहे कई जन्मों तक आप जन्म में जन्म लेते रहो। सो आपकी नेचर अलग है, आपकी अलग है, आपकी अलग है, आपकी अलग है। नहीं, ऐसे ही है ना। आत्मा को घोल नहीं सकते आप कहीं। जैसे पानी में चीज़ घुल जाती है ना, मिक्स हो जाती है। एक आत्मा दूसरी आत्मा से मिक्स नहीं हो सकती। आप चाहे कितना ही क्लोज आ जाओ, फिर भी मिक्स नहीं हो सकता। आत्मा चलती नहीं क्या? आप चलते नहीं हो क्या? एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में नहीं जा सकती। शरीर को खत्म करना पड़ेगा आत्मा को चलने के लिए। अच्छेद्योयम अधायोयम अक्लेद्य शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर, सदैव एक सा रहने वाला है। सो ये जो श्लोक है थोड़ा मुश्किल श्लोक है। भगवान आत्मा के बारे में और बता रहे हैं। बेसिकली आत्मा को भगवान ने बताया ना कि मैं आत्मा शरीर नहीं हूँ। तो आत्मा क्या है? नेचुरली जिज्ञासा आती है, तो क्या चीज़ है आत्मा? तो भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आत्मा क्या है। मगर एक नई चीज़ नोट करने वाली बात है कि भगवान हमेशा नेगेटिव में बता रहे हैं ना। अच्छेद्यो, अधायो, अक्लेद्यो, अशोष्यो, आ रहा है ना। ये जलाया नहीं आ सकती, सुखाई नहीं आ सकती, ये वो ऐसे चल रहा है। ये टूट नहीं सकती। सो नहीं 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 कह रहे हैं। तो क्वेश्चन है क्या है, क्या फिर है ना। जैसे मैं कहूँ कि भाई, जैसे मैं कहूँ ये भक्ति नहीं है, 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 भक्ति। तो अब क्या पूछोगे? तो क्या चीज़ है भाई भक्ति? तो ये तो बता दो। सो दैट्स द होल पॉइंट। इसीलिए यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इसीलिए कह रहे हैं अच्छेद्य। तो भगवान यहाँ पर नेगेटिव में क्यों बता रहे हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं बता रहे कि आत्मा क्या है एग्जैक्टली? वो इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि जो आत्मा है वो क्या है? क्या है वो फिर? एक्चुअली उसको बता नहीं सकते क्या है आत्मा के बारे में। आपको पहले नेगेटिव ही बताना पड़ेगा। है क्या वो बाद में चर्चा होगी। वह भगवान की दास है, सच्चिदानंद है। बट शुरू में अभी क्योंकि शरीर से कंपेयर कर रहे हैं ना, शरीर ये है, आत्मा ये नहीं है, तो कॉन्ट्रास्ट में चल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं ऐसे इस तरह से। सो क्या कह रहे हैं? अच्छेद्यो, कि आत्मा खंडित नहीं हो सकती, अखंडित है। अखंडित का मतलब है कि जो टूट नहीं सकती। सो इसका मतलब क्या है? आत्मा टूट नहीं सकती मतलब आत्मा को आप वैसे तो चलो काट नहीं सकते, उसका एक पॉइंट है। टूट नहीं सकती का मतलब क्या है? अब जो मायावादी इसका ट्रांसलेशन कुछ और करेंगे। एक्चुअली मायावादियों के अगेंस्ट आ रहा है कि मायावादी कहते हैं कि एक्चुअली मायावादी क्या कहते हैं कि सब एक ही है, निराकार ब्रह्म है। तभी कहते हैं हाँ देखो अखंडित, अखंड निरंजन सुना है? कहते नहीं ढोंगी लोग अपना अखंड निरंजन सुना है? तांत्रिक लोग आते हैं अखंड निरंजन। सो अखंड, सब अखंड है, सब एक है। तो कहेंगे देखो गीता में दिया है। सो हम सब एक ही आत्मा है जो अखंड है। हमें लग रहा है हम अलग हैं, मगर सब एक ही है। मगर एक्चुअली अगर वैष्णविज्म के उसमें देखें तो क्या मतलब है अखंड का? अखंड का मतलब है कि हम एक ही हैं और उसको डिवाइड नहीं कर सकते आप। दो नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं कि निपुण एक है तो दो हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। हाँ, योग सिद्धियों से आप अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हो, मगर जो ये व्यक्ति है वो ये व्यक्ति है ही। जो मैं हूँ वो मैं हूँ। ऐसा नहीं है मैं दो हो जाऊँगा, तीन हो जाऊँगा, कुछ और हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। जैसे माँ के बच्चा होता है, मतलब सॉरी औरत के बच्चा होता है तो माँ बनती है वो, तो उसके अंदर से ही निकला एक कोई दूसरा व्यक्ति। तो हम लोग अपने आप को तोड़ के कोई दूसरे व्यक्ति नहीं बना सकते। इसका मतलब अखंड है। इसको कहते हैं अखंड, जो खंडित नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा? इसका मतलब क्या है? टूट नहीं सकते, ठीक है, हो गया। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली?
जो मतलब मायावादी कहते हैं कि लीन हो जाएंगे, तो फिर अगर टूट नहीं सकते तो लीन भी जुड़ भी नहीं सकते। ठीक है, वो भी हो सकता है, टूट नहीं सकता तो लीन भी नहीं हो सकता, ये बात सही है। अखंड, इसका एक मतलब है कि अखंड मतलब क्या है कि वो, कि आत्मा क्या है, आत्मा इंडिविजुअल है। अखंड है ना, एक पर्सनैलिटी है। ऐसे नहीं आप तोड़ के कुछ और बना दोगे, कुछ और बना दोगे, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है और वो ही रहेगी। आप वो ही के वो ही रहोगे, चाहे कई जन्मों तक आप जन्म में जन्म लेते रहो, आप अखंड हो। तो वैष्णविज्म में अखंड का मतलब ये है कि हम अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। पर्सनैलिटी समझते हो? व्यक्ति, हम व्यक्तित्व है हमारा अलग अलग। सो आपकी नेचर अलग है, आपकी अलग है, आपकी अलग है, आपकी अलग है, नहीं ऐसे ही है ना। ओरिजिनली हम सबकी नेचर अलग अलग है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी अलग अलग रहेगी नेचर। ऐसे नहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब एक हो जाएंगे जब माया से बाहर हो जाएंगे। इसको कहते हैं अखंड। सो आत्मा इस तरह से अखंडित है, अखंड है। क्लियर हो गया? क्लियर हो रहा है? सो ये मतलब है अखंड का। सो अब क्वेश्चन ये है कि भाई बिल्कुल बिल्कुल अलग हो गया है मायावादियों से। नहीं, हम लोग कहते हैं कि, मतलब कहने का मतलब है हर आदमी यूनिक है। यूनिक कैसे कहेंगे? यूनिक मतलब ये वर्ड अच्छे हैं अखंड के लिए। पर्सनैलिटी है, यूनिक है। यूनिक मतलब अद्वितीय। नहीं, वो तो एक तो इसमें सिंपल वर्ड चाहिए ना, फिर इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अनोखा मतलब हम सब अनोखे हैं। अनोखा अजीब सा वर्ड है अनोखा। ये तो मजाक उड़ाने वाला है। हाँ, स्पेशल कह सकते हो। स्पेशल नहीं, पागल हो गया। वैष्णविज्म के एंटी वर्ड है स्पेशल। हम स्पेशल है। यूनिक हिंदी में पूछ रहा हूँ ना, यूनिक का। यूनिक कैसे होगा हिंदी में? पता नहीं, जो एक वर्ड छोड़ दो। मतलब हम सब अलग अलग व्यक्ति हैं, सबका अपना अपना स्वभाव है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। आप ऐसा नहीं हो सकते, आप ऐसा नहीं हो सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। सब अलग अलग हैं, चाहे करोड़ों जीवात्माएं, सब अलग अलग हैं। इसको कहते हैं अखंड। अखंड क्लियर हो गया? तो अब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाओगे, वहां पे भी अलग अलग होगे, वहां पे भी अलग अलग सबकी अपनी अलग अलग स्वभाव है। नहीं, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए महाभागवत कॉमेडियन है और आदित्य सीरियस है, तो आप ऐसे ही रहोगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाके पे कॉमेडियन ही बनोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। सोचोगे मैं सीरियस बन जाऊँ, नहीं हो सकता। सोचोगे कॉमेडियन बन जाए, नहीं हो सकता। ऐसा है तो ऐसा ही है। हाँ, मगर आप भगवान के लिए कॉमेडी करोगे, फिर ये भगवान के लिए सीरियस बनेगा। अब ये जो आइडिया है हमारा, ये पूरा मायावादी लोग इस आइडिया से चिढ़ते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार ये क्या है, यहाँ पे कॉमेडियन यहाँ पे सीरियस है, मुक्त होने के बाद कॉमेडी सीरियस सब खत्म हो जाना चाहिए। क्या है कॉमेडियन सीरियस, मुक्त हो गए तो सब, ये संसार में है ना कॉमेडियन और सीरियस। मतलब पिछले जन्म से कुछ कॉमेडियन करता आया हो, उसके पहले सीरियस हो, उसके पहले कॉमेडियन हो, उसके पहले पागल हो, कुछ हमें क्या पता। मान लीजिए अगर ये शेर बन गया तो फिर कॉमेडियन रहेगा, सीरियस रहेगा? तो भी कॉमेडियन शेर होगा ये। कॉमेडियन है ना ये, उसका स्वभाव ही कॉमेडियन है। वैसे गाय है कुमकुम, वो गाय है, गाय तो शांत होनी चाहिए। मैं कहा उसकी नेचर क्या है केशव? नहीं है? हाँ, मतलब बहुत बहुत वो है ना। हाँ, तो कुमकुम ऐसे मतलब क्या कहते हैं इसको, हुंकार कैसे कहते हैं? हाँ, वो है ही। अब वो आदमी बनेगी तो भी ऐसी होगी, गाय बनेगी तो भी ऐसी है। वो नेचर है एक उसका। तो ऐसे ही है बस, दैट्स ऑल। लेकिन गुस्सा भी गलत है? गुस्सा, अगर किसी में गुस्सा है वो तो गलत है। नहीं, गुस्सा तो गलत है, बट वो एक नेचर है कि एक अलग से रहने की। जैसे
तभी तो भाई वर्णाश्रम क्या है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र। तो जो जो स्ट्रांग है, जिसको लड़ना है, जिसको वैसा है, पैशनेट है, उसको क्षत्रिय बना देते हैं। वो ऐसे ही है, वो कुछ नहीं कर सकते। अब ये बात है कि अनेक जन्मों से, आप ये कह सकते हो अनेक जन्मों से हमारा स्वभाव ऐसा बन गया है। ये भी तो हो सकता है। हो सकता है पिछले 7 जन्मों में महाभारत ने कॉमेडियन से एसोसिएट किया है, इसलिए बन गया। ये सीरियस से एसोसिएट किया, इसलिए बन गया। अब अगले 7 जन्म अगर सीरियस से एसोसिएट करेगा तो सीरियस बन जाएगा। ये भी हो सकता है ना। तो कुछ लोग तो मायावादी कहते हैं ये जो स्वभाव, ये सब नित्य नहीं है, ये सब नैमित्तिक है। नैमित्तिक समझते हो, टेम्पररी है। ये सब नित्य वित्य कुछ नहीं है। ये तो इस संसार में हम ऐसा स्वभाव ले लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर ले लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। मगर हमारी फिलॉसफी ऐसी नहीं है। हमारी फिलॉसफी है कि हो सकता है ये स्वभाव नैमित्तिक है, मगर एक इसका असली स्वभाव भी है आत्मा का। उस आत्मा में अभी हो सकता है कॉमेडियन है, मगर आत्मा में हो सकता है सीरियस हो, वो हमें नहीं पता। वो छुपा हुआ है ना अभी। जब इसका स्वरूप रिवील होगा तो इसको पता लगेगा, वो एक्चुअली ओहो मैं तो ये हूं, मेरा स्वभाव ये। अंदर जो स्वभाव छुपा हुआ है, इसलिए आत्मा का भी स्वभाव होता है अखंड। मतलब ये है अछेद्य। आत्मा का भी स्वभाव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आत्मा का स्वभाव नहीं होगा तो हमारी फिलॉसफी खत्म है। मायावादी के अकॉर्डिंग आत्मा का स्वभाव कुछ नहीं है। आत्मा एक भ्रम है, निराकार। क्लियर हो गया। तो अब महाभागवत कॉमेडियन या सीरियस है, क्या है असली में इसकी आत्मा? हम नहीं कह सकते, ये मैं बता रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि कॉमेडियन है तो कॉमेडियन ही रहेगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके आत्मा का स्वभाव बाहर आ रहा है या कंडीशनड आ रहा है, क्या आ रहा है। अभी नैमित्तिक स्वभाव है, नित्य स्वभाव में नहीं पता। मोस्टली नैमित्तिक स्वभाव ही होगा, मगर कुछ पता नहीं। तो नित्य स्वभाव अलग होता है, नैमित्तिक अलग होता है। अभी सब हमारा स्वभाव उल्टा फुल्टा है, संसार के चीज़ों से कलर्ड है। कलर्ड समझते हो ना, जैसा संग वैसा, बस वैसा चल रहा है अभी। तो रियली में क्या हमें समझ नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं लग रहा हमें। हो सकता है असली में ये सीरियस हो, मगर कॉमेडियन क्या करते रहते, कॉमेडियन हो गया अभी, मगर अंदर से सीरियस हो। रियली में आत्मा सीरियस हो, मगर ये कॉमेडियन करता जा रहा है, तो उससे इसको स्ट्रेस आएगा। इसलिए सब स्ट्रेस में, क्योंकि हमें असली स्वभाव पता नहीं अंदर क्या है। बाहर हम कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं संग लेकर, तो उससे स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि हम अपने स्वभाव में, रियल नित्य स्वभाव में नहीं है हम लोग। मधुमंगल का स्वभाव क्या है? नित्य, वो कॉमेडियन। और श्रीमती राधा रानी का स्वभाव क्या है? वो थोड़ी गुस्से वाली है। चंद्रावली का स्वभाव थोड़ी शांत है। यही है ना, ऐसे चल रहा है। इसलिए कह रहे हैं अच्छेद्योयम। क्लियर हो गया? अच्छे अखंड का मतलब। तो हमारी, अब देख लो आप, हमारी फिलॉसफी में अखंड का बिल्कुल दूसरा मतलब है। और ये क्या कहते हैं, मायावादियों के स्वभाव की फिलॉसफी में अखंड का बिल्कुल दूसरा मतलब है। मायावादी कहेंगे आत्मा अखंड है, हम भी कहेंगे आत्मा अखंड है। ऑल्दो मैं वर्ड ज़्यादा यूज़ करते नहीं, अगर हम भी कहेंगे आत्मा अखंड है तो हमारा मतलब बिल्कुल कुछ और होगा। क्लियर हो गया? हमारा नेचर के कॉन्टेक्स्ट है, उनका इंडिविजुअलिटी। हाँ, उनका तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छेदोयम अदायोयम, आत्मा को जला नहीं सकते। अब पिछले ग्रुप में पता नहीं क्या लिख रहे हैं। आत्मा को जला नहीं सकते का मतलब क्या है? ऑफ कोर्स आँख से आत्मा को जला नहीं सकते, मगर चक्कर क्या है, भगवान ने बोला अखंड है और जला नहीं सकते। अब जला नहीं सकते का मतलब क्या होगा? जला नहीं सकते का मतलब क्या है? जला नहीं सकते, ठीक है, क्या मतलब है जला नहीं सकते का? आत्मा को जला नहीं सकते का मतलब है कि आत्मा, एक तो मतलब है आँख से जला नहीं सकते, है ना। और जलाने में क्या होता है? जलाने में क्या होता है? चीज़ खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब जला दोगे तो, जैसे मतलब आप तोड़ दोगे तो खत्म नहीं हुई ना,
मगर जला दोगे, आप पानी में भिगो दोगे तब भी ख़त्म नहीं हुई, वो तो डिज़ोल्व हो गई। जला दोगे तो ख़त्म हो गई, आपके सामने ख़त्म हो गई सीधा। यही कहते हैं ना, तभी तो शरीर को जला देते हैं, ख़त्म हो गया, वो हवा बन के ख़त्म हो गया। तो जला नहीं सकते मतलब क्या है कि आत्मा को कभी ख़त्म नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं हो सकती कभी। ख़त्म कहते हैं, ख़त्म कहते हैं, ख़त्म कहते हैं, हाँ हम लोग ख़त्म कहते हैं। सो ख़त्म नहीं कर सकते आत्मा को, ख़त्म से नष्ट नहीं कर सकते। आत्मा अविनाशी है, हमेशा से है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे पॉइंट ला रहे हैं, अणु है, एक छोटा पार्टिकल है आत्मा, दैट्स द होल पॉइंट। आत्मा एक पार्टिकल है, तभी तो कह रहे हैं जला नहीं सकते। अगर एनर्जी होती तो थोड़े ना कहते जला नहीं सकते। एनर्जी को कोई जला सकता है? एनर्जी को जलाना वालाना कोई पॉइंट ही नहीं। पार्टिकल एक चीज़ है आत्मा, कहने का मतलब है कि आत्मा एक चीज़ है। इसलिए आप देखोगे मूवीज़ में नहीं देखते, जब वो ऋषि मुनि ध्यान में बैठता है तो फिर उसके अंदर से एक लॉ निकलती है, नहीं भगवान के पास चली जाती है, ऐसे दिखाते नहीं है, वो लॉ निकली चली गई। तो वही है, वो तो एक चीज़ है आत्मा। अब क्या चीज़ है, सच्चित आनंद है, वो बात अलग है। अब वो साइंटिस्ट को नहीं पता कि ऐसी भी। प्रभुपाद ने एक बार कहा था, आत्मा क्या, एंटी मैटर, मैटर के उल्टा एंटी मैटर। प्रभुपाद ने लिखा है ना, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स में, शायद शुरू में एंटी मैटर। सो एंटी मैटर है आत्मा, मैटर एंटी मैटर। अब वो एग्जैक्टली एंटी मैटर साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, ढूंढ भी ले थोड़ा सा एंटी मैटर साइंटिस्ट है, बट अभी रिसर्च चल रही है। सो एंटी मैटर अधायोयम अक्लेदोयम, आत्मा को घोल नहीं सकते आप कहीं पानी में डाल के। तो घोल नहीं सकते का मतलब क्या है? घोल नहीं सकते का मतलब है जैसे पानी में चीज़ घुल जाती है ना, मिक्स हो जाती है, तो एक आत्मा दूसरी आत्मा से मिक्स नहीं हो सकती, या एक आत्मा भगवान में मिक्स, ये लीन वाला पॉइंट है, मिक्स नहीं हो सकती, असंभव है मिक्स करना। आप चाहे कितना ही क्लोज आ जाओ फिर भी मिक्स नहीं हो सकता, आपकी इंडिविजुअलिटी हमेशा बनी रहेगी, घुल नहीं सकती आत्मा। और फिर उसके अशोष्य हो, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। सुखाया नहीं जा सकता का मतलब क्या है? कम नहीं हो सकता है, कम नहीं हो सकती। हाँ, कमज़ोर नहीं कर सकते। आत्मा में जो पावर है वो पावर है ही, मगर अभी हम कमज़ोर है क्योंकि शरीर से ढके हुए हैं, इसलिए हम वीक लग रहे हैं। मगर अगर आप अपने आत्मा की सिचुएशन में आ जाओ, आप पहचान लो कि मैं आत्मा हूँ, तो आप कमज़ोर नहीं हो। आप आत्मा में अपने में पावर है, और उसको आप कम नहीं कर सकते, ढक सकते हो, पावर को ढक सकते हो। जैसे आँख को ढक सकते हो तो लाइट कम आएगी, मगर आप कम नहीं कर सकते आँख की लाइट। वही है मतलब अशोष्य। और फिर नित्य, आत्मा नित्य है। नित्य मतलब, नित्य तो बताया था मैंने, नित्य तो हम डिस्कस कर चुके हैं। सर्वगता मतलब कि सब जगह है। सब, अब ये मायावादियों के लिए बहुत अच्छा श्लोक है ये, सब जगह देखो निराकार है, क्लियर है। सर्वगता का मतलब सब जगह, मतलब सूरज में भी प्रभुपाद दिख रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि सूरज में सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, मतलब स्टरलाइज्ड है। हर जगह आपको लाइफ मिल जाएगी, आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी, बिल्कुल हाई और लो में, सब में मिल जाएगा, लाइफ है। हमारे अंदर ही करोड़ों आत्माएं, बैक्टीरिया हैं, इतने सारी चीज़ें हैं, पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। हर मिलीमीटर में एक आत्मा है, मतलब तुषार और मेरे बीच में करोड़ों आत्माएं हैं, हमें दिखाई नहीं दे रही। बैक्टीरिया के रूप में भी और भूतों के रूप में भी होगी, पता नहीं क्या है। सब जगह आत्मा फैली हुई है। अगर आपको मतलब अगर आपको दिव्य दृष्टि मिल जाए तो सब जगह पूरा ब्रह्मांड आपको भरा हुआ नजर आएगा आत्माओं से। सर्वथा स्थानु का मतलब कि आत्मा को आप चेंज, अपरिवर्तनीय, अविकारी है। स्थानु मतलब अविकारी है। आत्मा का जो स्वभाव है वो ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आ सकता। चाहे
संसार में करोड़ों जीवन भी रह ले, आत्मा का स्वभाव चेंज नहीं होगा। ये स्थानु का मतलब है। हमारे माइंड का स्वभाव चेंज होता रहता है ना, संग से, ऐसा संग वैसा रंग, मगर आत्मा का कभी चेंज नहीं होगा। तो आप कहो यार काका करोड़ों जन्म से मन का स्वभाव चेंज होता जा रहा है, कभी कुछ हम है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो आत्मा भी तो संग ले रही है मन का, तो आत्मा का स्वभाव भी चेंज हो जाना चाहिए, है ना। मगर आत्मा का नहीं होगा, वही का वही रहेगा। अगर आपकी तुषार की आत्मा कॉमेडियन है तो वही रहेगी, चाहे किसी जन्म में वो सीरियस हो जाए, किसी जन्म में गुस्से वाला हो जाए, किसी जन्म में वायलेंट हो जाए, किसी में साइकोपैथ हो जाए, किसी जन्म में शांत हो जाए, मगर आत्मा का स्वभाव वही रहेगा इसके। वो आत्मा मन के संग से, किसी के संग से चेंज नहीं होती, मन चेंज होता है एक संग से दूसरे संग में। स्थानु अचलयो, और फिर आपका अचल। अचल वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। अचल मतलब जो चलती नहीं है। आत्मा चलती नहीं, क्या आप चलते नहीं हो क्या? अचल का मतलब श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि आत्मा जिस शरीर में उसी शरीर में रहेगी जब तक मृत्यु नहीं होगी। अचल है, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में नहीं जा सकती, मृत्यु के बाद ही जाएगी। जिस शरीर में चलेगी उस शरीर में ही है वो। शरीर को खत्म करना पड़ेगा आत्मा को चलने के लिए, कहीं और जाने के लिए, वरना उसी के अंदर है, चेंज नहीं हो सकती। मृत्यु होगी तब निकलेगी, अदरवाइज नहीं निकल सकती। अच्छा, सनातन, आत्मा सनातन है। सनातन मतलब क्या है? क्या है सनातन का मतलब? फॉरएवर। हाँ, इटर्नल है, हमेशा के लिए ये इटर्नल। सनातन वैसे भगवान ने नित्य भी बोला है, सनातन भी बोला है, तो आप कहोगे तो सेम ही है, सेम नहीं है। सनातन मतलब होता है कि जो समय और परिस्थिति से बदलता नहीं, सनातन वो है जो हर समय हर परिस्थिति में वही है, वही रहेगा। आत्मा आत्मा ही रहेगी बस। हमारा स्वरूप सनातन है ना, हमारा सेम स्वरूप रहेगा, जो स्वरूप है सनातन ही है, वो चेंज नहीं हो सकता वो। ये आत्मा है। सो आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये। अगर हम ध्यान देंगे तो भगवान ने काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स में बताए हैं। अच्छेद्यो अधायो क्लेश्यो शोष्य नित्य सर्वथा स्थान और अचलो यम सनातन। दैट्स हाउ इट गोस। ओके, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? तो जी अगर हमारा स्वभाव चेंज होता है माइंड का, तो बहुत मुश्किल है मतलब आत्मा का स्वभाव पता। क्या आत्मा का स्वभाव पता करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर माइंड का स्वभाव चेंज हो रहा है, मतलब माइंड बीच में आ रहा है आत्मा का स्वभाव पता करना, तो अब आत्मा का स्वभाव कैसे पता करेंगे एक ही जन्म? आत्मा का स्वभाव कैसे पता करेंगे कि मतलब जन्म? एक ही वर्ष में अगर करना हो तो कैसे, क्योंकि माइंड आ रहा है बीच में, आप बोल रहे हैं कि माइंड का स्वभाव चेंज होता रहता है हर, तो माइंड तो एक तरीके से रेजिस्टेंस ही हो गया आत्मा का स्वभाव पता करने। हम माइंड तो ब्लॉक है आत्मा का स्वभाव पता करने में, तभी तो भगवान कह रहे हैं माइंड कंट्रोल करो। जब तक माइंड कंट्रोल नहीं आएगा तब तक आत्मा का स्वभाव पता नहीं लग सकता, क्योंकि माइंड ढक रहा है आत्मा के स्वभाव को। हमें ही कंफ्यूज कर रहा है कि हम कौन है माइंड, इसलिए माइंड कंट्रोल करना होता है, कुछ नहीं। इसका माइंड कंट्रोल नहीं हो, पता नहीं कर सकता अपना स्वभाव। क्या क्लियर हो गया ना? क्योंकि माइंड से ही आइडेंटिफाई करते आ रहे हो, माइंड कह रहा है ये तो मैं ये हूँ, माइंड कह रहा है ये तो ये हूँ, माइंड कह रहा है ये तो ये हूँ, मगर एक्चुअली आप वो नहीं हो। अभी हम जो कॉन्शियस हैं, तो ये क्या हमारी सटल बॉडी कॉन्शियस है या सोल कन्वर्ट हो गया उसका नेचर? सोल हम अभी जिस तरह कॉन्शियस हैं,
हमारी सटल बॉडी कॉन्शियस है कि ये सोल कन्वर्ट हो गई है? बीइंग अवरसेल्फ हम अभी कॉन्शियस और सोल में क्या मतलब, कन्वर्ट होने में क्या रिलेशनशिप है? समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। हम अभी जिस होशो-आभास में है, हम ये आत्मा ही है, आत्मा की वजह से होशो आवाज में कॉन्शियसनेस आत्मा से आती है। पर हम तो भूल गए ना अपने बॉडी स्टेट में। नहीं, आप अपने आप को भूल गए हो, मगर कॉन्शियस, जैसे बल्ब है, बल्ब को ढक सकते हो आप, मगर लाइट तो आएगी ना। सूरज जब बादल से ढक गया मगर लाइट तो आ रही है। तो ऐसे ही आप आत्मा ढक गई, मगर कॉन्शियसनेस जो उसकी लाइट है वो हमारे चेतना जो उसकी लाइट है वो हमारे पूरे शरीर में। जब बादल हट जाएगा तो और लाइट आ जाएगी। तो वो कवरिंग से हम अपनी आइडेंटिटी खुद को भूल गए हैं। हाँ, अभी भूल गए हम। हाँ, अभी हमें पता नहीं कि पीछे बादल के पीछे सूरज है या बल्ब लगा हुआ है या कुछ और है ना, मगर लाइट आ रही है, कि लाइट आती है वहाँ से। तो आत्मा से चेतना आती है, हमें पता है, मगर आत्मा ढकी हुई है, उसका स्वरूप क्या हमें नहीं पता। जब मन का आवरण हट जाएगा तो हमें पता लगा, ओ एक्चुअली ये आत्मा है और वहाँ से लाइट आ रही है। सोल के जो सेंसेस हैं वो डीएक्टिवेट होकर बॉडी के सेंसेस एक्टिवेट करेंगे। हाँ, यही है। आत्मा पता है कैसी है, वेल्युएशन लिख रहे हैं, आत्मा एक बैलून की तरह होती है। जैसे मतलब जैसे एक बैलून को फुला देते हैं, जैसे बैलून को फुलाओगे तो उसकी शेप से, आप बैलून देखो छोटे छोटे, पता नहीं लगेगा, फुला के पता लगेगा बैलून क्या है। कुछ फुलाओगे तो वो ऐसे बॉल की शेप में बन जाएगा, कुछ बैलून फुलाओगे तो फूल की शेप में बन जाएगा, होते नहीं होते। कुछ फुलाओगे तो बिल्ली की शेप में बन जाएगा। बैलून अलग अलग छोटे में नहीं पता लगता। तो आत्मा वैसी ही है, छोटी है। तो अभी जैसे हमारे जो स्वरूप है, हमारी आत्मा में हवा निकली हुई है, तो इतनी छोटी सी बैलून है। तो जब मुक्त हो जाएंगे तो भगवान उसमें हवा भर देंगे, और फिर हवा भर के मैं ये गोपी निकल आया बैलून से। फिर हवा भरेंगे किसी में तो उसमें गाय निकल आएगी, तो आप गाय हो। फिर हवा भरेंगे तो उसमें पीकॉक निकल आएगा, तो पीकॉक हो। तो हवा भरनी पड़ती है उसमें। अभी हवा निकाली हुई है, ऐसे छोटी पड़ी हुई है। सो हवा कौन भरेगा? कृष्णा भरेंगे। तो आत्मा में हवा कृष्णा भरते हैं, मन में हवा कौन भरता है? माया। बस यही है। बबल का एग्जांपल दिया, बैलून का, उस टाइम बैलून तो नहीं। बैलून का ही दिया हुआ, अब पता नहीं कैसे दिया बैलून ही। तो जी हमारा जो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भी हमारे बहुत सारे जन्मों से जो एसोसिएशन है उसके कारण आया है। तो उसमें एक्ट करने को क्यों बोलते हैं? फिर वो इसी को हम स्ट्रांग नहीं करेंगे, आत्मा का स्वभाव छोड़ के है, उसी वर्ण में बोलते हैं कि एक्ट करो, तो वो फिर आत्मा से अलग हो सकता है। हाँ, तो उससे कैसे होता है कि हम एक्चुअली उससे परे जा सकते हैं कि we become purified? How it happens? मतलब आप मन से परे आ सकती है, कह रहे हो? हमारे वर्ण में कार्य करते हैं। वर्ण तो ठीक है, तो फिर वर्ण से परे कैसे आ सकते हैं आत्मा पे? हाँ, क्योंकि वर्ण का स्वभाव जो है वो तो इसी मन, वर्ण तो मन से है ना, कई जन्मों से बन रहा है आपका। तो वो तो जब आप स्पिरिचुअलिटी करोगे तो आप इसके बियॉन्ड चले जाओगे, मगर फिर भी आप अपना काम करते रहोगे क्योंकि आपका धर्म है वो। से अर्जुन का वर्ण क्षत्रिय है ना, मगर अपने डिवोटी भी है ना। क्षत्रिय है तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा तो ठीक है, क्योंकि उसके माइंड की पोजीशन ही है अभी अर्जुन की, कई जन्मों से जो भी है, अगर ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी लें। मगर जब वो भक्ति करेगा तो उसको अंदर पता लग जाएगा कि मेरा स्वरूप कुछ ये है, जो भी है, वट एवर ABCD, मगर फिर भी वो अपने धर्म फॉलो करता रहेगा। इसके माइंड का पोजीशन ही है। जैसे मान लीजिए आपके गाड़ी है मारुति, तो आप मारुति चलाओगे,
तो आप मारुति चलाओगे, ठीक है, आप मगर आप मारुति से अटैच नहीं हो। आप मैसेडर भी चला सकते हो, रोल्स रॉयस भी चला सकते हो, आपको अपनी मारुति सिर्फ अच्छी नहीं लगती सिर्फ, ठीक है तो मैं चलाना पड़ेगा मारुति, उसमें क्या है, जैसे चलाएंगे वैसे चलाएंगे। आप स्पोर्ट्स कार की तो नहीं चला सकते कार की तरह मारुति को, फूकी जाएगी। तो जो है उसको यूज़ करते हैं हम सर्विस में। तो जब हमारा स्वरूप आ जाता है तो हमें समझ आता है कि हम अपने मन का स्वभाव और शरीर का स्वभाव हम सर्विस में यूज़ कर लेंगे। मगर आपको पता है मैं इससे अलग हूँ। मगर हमारे केस में क्या है, हमें लग रहा है हम यही हैं, तो ठीक है अभी यही हो तो ऐसे यही करते रहो, तुम जो भी है भक्ति करते रहो तो तुम्हें पता लग जाएगा। तो जो हम हमारे केस में जो वर्ण से जो हम कर रहे हैं ड्यूटी, वो अटैच होके कर रहे हैं, आसक्त होके, और ऑफ कोर्स फोर्स होके भी। मगर डिवोटी से केस में हम लोग वो निरासक्त होके कर रहे हैं और बिना फोर्स हुए अपने स्वभाव से। तो आप कह रहे हो वो क्यों कर रहे हैं, ब्राह्मण का क्यों नहीं कर लेते, शूद्र क्यों नहीं कर लेते वो जब लिबरेट हो गए तो? क्योंकि उनके पास वही चीज़ है, वही तो यूज़ करेंगे। अगर मेरे पास तलवार है, तलवार से लड़ूंगा, तलवार को बंदूक की तरह थोड़ी ना यूज़ करूँगा, नहीं तलवार से क्या क्या ढी ऐसे करते हैं, ढिशूं कहते ढिशूं क्या कह रहा हूँ, ढिशकियाँ ऐसे करता रहूँगा तलवार से क्या? जब वो मनी है तो वैसे ही करना पड़ेगा। ये है बस, और कुछ नहीं। क्लियर हो गया? तो लिबरेटेड सोल्स यूज़ करते हैं, हम यूज़ नहीं करते, हम फोर्स्ड हैं वैसा करने को। ऐसे श्रील प्रभुपाद गुस्सा यूज़ करते थे, मैं गुस्सा थोड़े ना होते थे, गुस्से को इस्तेमाल करते थे सही करने के लिए लोगों को, मगर हम लोग गुस्सा होते हैं, ऐसे है बस। फिर और क्या कहना है बताओ? कंट्रोल माइंड का मतलब कैसे करें कंट्रोल? क्या कंट्रोल माइंड की विशेषता क्या है? कंट्रोल माइंड की विशेषता, ये क्या आंसर? कंट्रोल माइंड किसका है, ये कैसे पता चलता है? कंट्रोल माइंड किसका है? डिवोटी भी तो सेवा तो करते हैं, उसको कैसे पता चलेगा कंट्रोल माइंड? ये क्या क्वेश्चन है? कंट्रोल माइंड किसका कैसे पता लगेगा? वो तो स्थित प्रगस्य का भाषा, वो सिम्टम्स आ जाएंगे उसमें, नहीं वो सिम्टम आ रहे हैं तो ठीक है। अगर आप सेवा कर रहे हो, आपको कोई गाली दे रहा है आपको, ठीक है कोई नहीं, आपकी प्रशंसा कर रहा है तो ज़्यादा खुश नहीं हो रहे, डिस्टर्ब नहीं हो रहे चीज़ों से, तो कंट्रोल माइंड है। डिस्टर्ब हो रहे हो तो नहीं है कंट्रोल माइंड। वैसे ही चैंटिंग का क्या रोल है? चैंटिंग से ही तो सब है, रोल क्या है? चैंटिंग से ही तो अपना रियल स्वभाव पता लगेगा, चैंटिंग से ही माइंड कंट्रोल होगा, चैंटिंग से ही सब होगा। चैंटिंग कोई चीज़ थोड़ी ना है, चैंटिंग कोई चीज़ नहीं है जो आप समझ रहे हो, एक अलग से चीज़ है। चैंटिंग मतलब भगवान को ग्लोरीफाई करना, भगवान को हम प्रशंसा करेंगे तो उनकी कृपा आएगी, खुश करेंगे कृपा आएगी, तो फिर हमारे पता लग जाएगा हम कौन है। माया को खुश करेंगे तो हम भूल जाएंगे हम कौन है, बस ये है। तो आप डिपेंड करता है आप किसको खुश करो, ना कृष्ण को करेंगे ना माया को करेंगे, अपने आप को करेंगे तो क्या होगा? ना कृष्ण को ना माया को, अपने आप को करेंगे तो डिप्रेस हो जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स आई मीन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अपने आप को खुश करना ही माया है। सो माया को खुश करेंगे तो पागल हो जाएंगे, भूल जाएंगे, कृष्ण को खुश करेंगे तो पता लग जाएगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, एटलीस्ट हमारी फिलॉसफी में। अब वो चैंटिंग से भगवान खुश होते हैं, बस ये रोल है और कुछ नहीं।
देवेशे गुण मयि मम माया दुरत्य मामे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। बस ये जो ज्ञानी लोग कहते हैं कृष्ण को खुश करने से क्या होगा, हम नहीं मानते। माया से, अगर माया से दूर होना है तो कृष्ण को खुश करने की जरूरत नहीं है। तो समझो माया क्या, ज्ञान लो, तपस्या करो तो निकल जाओ। उनका आइडिया ये है, हमारा आइडिया नहीं है। हम ये नहीं कहते ज्ञान नहीं लेना, तपस्या नहीं करना, बट कृष्ण को खुश किए बिना हम नहीं निकल सकते। फिर ये श्लोक है देवेश गुणमयी, बस। हम ये सब मुझे कीर्तन करते हैं, लेकिन कई लोग मेडिटेशन करते हैं, उनको शांति अच्छी लगती है, मतलब पीस। तो आत्मा को क्या शांति भी अट्रैक्ट करती है, मतलब आत्मा को, मतलब आत्मा को शांति में रहना। तो ऐसे भी कुछ होते हैं, लोग हिमालय जाते हैं, शांति में रहते हैं, लेकिन हमारे टेम्पल में तो कीर्तन होता है। कई लोग बोलते हैं कि आज शोर शराबा करते रहते हैं। सब बेकार की बात है। शांति, शांति क्या है, शोर शराबा क्या है? शांति भी तो, जैसे हमें शांति भी तो शोर शराबा ही है, अगर ध्यान से देखो तो। वो शोर शराबे से तंग आके तो शांति में जा रहे हैं, शोर शराबा के डर से शांति में जा रहे हैं ना, यही है ना। अब यार बंद करो, पागल हो गए, बंद करो। तो शांति भी शोर शराबा ही है एक तरह से, उसके डर से है। शांति के अंदर नीचे शोर शराबे का डर है, तो इसलिए वो भी एक ही बात है, इससे फर्क नहीं पड़ता शांति या शोर शराबा। मतलब तभी तो भगवान ने कहा कि भाई अहिंसा, तुम अहिंसा की बात कर रहे हो अर्जुन, हिंसा की कोई बात ही नहीं है, ना हिंसा से फर्क पड़ता है ना हिंसा से। जो जरूरी है वो करना है ना, तो शांति शोर शराबा से नहीं, जो जरूरी है वो करना है, बस दैट्स ऑल। और वैसे भी शांति मतलब साइलेंस थोड़ी ना होता है, ये वो गल करते हैं शांति मतलब साइलेंस। शांति मतलब इच्छाओं का खत्म होना, पीसफुल रहते हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो सब कीर्तन ही करते रहते हैं वहाँ तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं हर दिन फेस्टिवल है, नहीं वहाँ पे तो म्यूजिक ही चल रहा है, सब हो रहा है, तो वहाँ पे तो शांति, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शांति नहीं है ना। और ज्ञानियों के पास शांति तो ऐसे कैसे, तो पागलपंती है। हो सकता है शांति का रोल है, ज्ञानी लोग करते हैं, बट हमारी फिलॉसफी नहीं है। हमारी फिलॉसफी में शांति है, मगर उसका मतलब कुछ और है। हमारी भक्ति की डिक्शनरी बिल्कुल अलग है, उनकी डिक्शनरी अलग है बिल्कुल। चलो ठीक है, हो गया। जब कहा जाता है भगवान को खुश करना इम्पॉसिबल है, ये तो इसका मतलब है, उसका मतलब है असंभव है। खुश करना संभव है, बट असंभव है अगर आप अपने आप करना चाहो। असंभव है ज्ञान योग और ध्यान योग से, उसका मतलब ये होता है। भक्ति योग से असंभव नहीं है, दैट्स द होल पॉइंट। भक्ति योग में भी भगवान को खुश करना मुश्किल है, मुश्किल कह सकते हैं, असंभव नहीं है। असंभव बड़े तो ज्ञान योग ध्यान योग, जब हम भक्ति योग में कहेंगे तो मुश्किल है, मगर वो भी आसान हो सकता है अगर हम भक्तों का संग लें तो। और वैष्णव की कृपा से वो भी आसान हो सकता है, आचार्य की कृपा से। ये मतलब है मुश्किल है। अब श्रील प्रभुपाद ने भी कहा था मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि एक्चुअली रामानुचार्य लिख रहे हैं भगवान को खुश करना बहुत आसान है, मगर हमें मुश्किल लगता है, इसलिए कहते हैं मुश्किल है। समझ गए? ये हम पागल है ना, इसलिए मुश्किल है। जैसे आप जैसे मुझसे बात कर रहे हो, तो आसान है बात करना या मुश्किल है, मतलब नॉर्मल बात करना? चलो चलना आसान है, मुश्किल है? मगर किसी के पैर खराब हो उसके लिए बहुत मुश्किल है। फिर तो वैसे चलना आसान है, मुश्किल है? हाँ, खराब अवस्था में मुश्किल है। तो हम कहते हैं भगवान को खुश करना मुश्किल है, उसका मतलब है कि आपकी खराब अवस्था है। वैसे बहुत आसान है। क्लियर हो गया? ऐसे है बस।
ओके, यू लाइन अप देयर, ठीक है। तो ये आपने बोला था कि आत्मा अपरिवर्तनीय होती है, हम्म, तो फिर साइज छोटा कैसे हो गया अगर परिवर्तन नहीं होता? परिवर्तन मतलब किसी को उसमें चेंज नहीं हो सकती, छोटा बड़ा तो हो सकता है। भी ऐसे मान लीजिए, वैसे ऐसे मान लीजिए आप मोटे हो गए, तो क्या आपका परिवर्तन हो गया? ये थोड़ा ना कहेगा कोई परिवर्तन हो गया, इसका मोटा हो गया है बस, फिर पतला हो गया, परिवर्तन थोड़े ना हुआ है। मतलब आप कोई निपुण थोड़े ना बन गए, आपकी शक्ल चेंज हो गई, मतलब 1 साल बाद ये कोई आया आश्रम, अबे तुषार तू तो निपुण बन गया, ये क्या हुआ अचानक से, या इसकी शक्ल चेंज हो जाए? शक्ल तो उसको परिवर्तन थोड़े ना कहते हैं। इसको तो मोटा हो गया, पतला हो गया, बस यही कहते हैं, और क्या है, परिवर्तन नहीं कहते उसको एक स्ट्रिक्ट सेंस में, है ना। वो बंदा तो वही है, वैसे ही है, वही शक्ल है, वही सब कुछ है, थोड़ा मोटा हो गया बस। और बैलून का एग्जांपल समझाने के लिए दिया जा रहा है, दैट्स ऑल, बट लिखा तो ऐसे ही है। उसका साइज वही था, बैलून जो बिल्ली वाला बैलून होता है, बिल्ली वाला ही लगता है अगर छोटे में भी देखो, है ना, शेप वही है, साइज छोटा। शेप वही रहती है नहीं? छोटे बैलून से पता लगा सकते हो आप, शेप वही रहती है, साइज छोटा बड़ा हो गया।